पाठ 12 दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी। यूं तो मैंने अनेक यात्राएं की है किंतु मेरी इस यात्रा की बात ही निराली है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत को नदियों का देश कहकर पुकारा जाता है। यहाँ वर्ष भर अनेक नदियां प्रवाहमान रहती हैं। मैं आपको दक्षिण भारत की गंगा अर्थात गोदावरी नदी की दिव्यता के दर्शन करवाना चाहता हूँ। आइए चलिए मेरे साथ। वर्षा ऋतु के दिन थे। मद्रास वर्तमान में चेन्नई से राजमहेंद्री की ओर प्रस्थान करते हुए बेजवाड़ विजयवाड़ा से आगे चलकर सूर्योदय हुआ। मैंने राहत की सांस ली। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। पूर्व की दिशा में एक नहर रेल की समीपवर्ती सड़क के किनारे किनारे बह रही थी, किंतु किनारा बहुत ऊंचा था, जिसके कारण पानी कभी कभी ही दिखाई पड़ता। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल फैलाकर कतार में खड़ी नौकाओं से ही नहर का अंदाजा लगाना पड़ता था। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते। इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए आतुरता दिखाई पड़ता और इससे पानी की गहराई और भी अथाह हो जाती। कहीं कहीं तो चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बुगलों को देखकर सुबह की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को जी कर रहा था। इतने में कोपवुर स्टेशन आ गया। अब यहाँ से गोदावरी नदी के भी दर्शन होने लगेंगे। लगभग 5 मिनट में ही पुल आ गया और भगवती गोदावरी का अत्यंत विशाल तर दिखाई देने लगा। मैंने गंगा, सिद्धू, सोनभद्र और ऐरावती के विशाल प्रवाह देखे हैं। बेजवाड़े में कृष्णा नदी के दर्शन पर अत्यंत गर्व है, लेकिन राजमहेंद्री से आगे चलकर तो गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। पश्चिम की तरफ देखने पर दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आईं। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी की धूली धूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। ऊपर का ओट नीचे की झाई के कारण इन सारे दैविक दृश्यों पर प्रभात की शीतल और स्निग्ध सुहरता छाई हुई है। यहाँ प्रकृति के ठाट बाट कुछ अलग ही दिखाई दिए। जिस प्रकार विश्रुतियों पर विजय पाया हुआ देश वैभव की नई नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों से निकलकर अपने गौरव के साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं, जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नखरे खेलें, उछलें और कूदें। यह उनकी इच्छा है, लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की बजाय प्रवाह की जहां तहां पड़ते हुए भंवरों को देनी चाहिए। कुछ देर दीख पड़े, थोड़ी ही देरी में भयानक तूफान का स्वांग रचा और एक ही पल में खिलखिलाकर हंस पड़े। ऐसे लंबे चौड़े नगरी पार के बीच यदि गोदावरी के टापुओं का जिक्र न हो तो इसकी कमी ही रह जाए। ये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। कई तो पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं। कई नया नया रूप ग्रहण करते रहते हैं। इन टापुओं में अनासक्त बगुलों के अतिरिक्त कौन रहने जाए, और जब बगुले चलते हैं तो वे उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़ते हैं। नदी का तट यानी मनुष्य की श्रद्धा का अखंड उत्सव भक्तजन अनवरत नदी की लहरों पर से मंदिरों में घंटा नाद की लहरों को इस पार से उस पार तक पहुंचाते रहते हैं। संस्कृति के उपासक भारतवासी इस जगह गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उड़लते हैं और फिर गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं। कितनी भव्य विधि है। तभी मुझे स्मरण हुआ कि पूर्व की आरती देखी ही नहीं। जब वहां देखा तो वहां अनूठी रौनक नजर आई। पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी उससे भी ज्यादा पूरब में थी। इस ओर के टापुओं में वनश्री की शोभा पूरी निखर रही थी। अगर बहते हुए जल के हमलों के सामने टक्कर लेते इन दो टापुओं पर किसी ने ऊंचे महल बनाए होते तो वे दूर से ही दिखाई पड़ते। कुदरत ने तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों की विजय पताकाएं खड़ी कर रखी थी और बाईं ओर राजमहेंद्री और धवलेश्वर का सुखी जन समाज आनंद मना रहा था। हे देवी गोदावरी, राम लक्ष्मण और सीता एवं बूढ़े जटायु का तूने ही अपने मधुर जल का पान कराया है। तेरे तट पर शूरवीर बड़े तत्वज्ञानी साधु संत धुरंधर रजनीतिस तथा ईश्वर भक्तों ने जन्म दिया है। तू जग की माता है, मेरे पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी है। नई नई आशाओं को लेकर तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। तेरे जल में अमोद शक्तियां हैं। ये अमृत तुल्य है,
इसकी बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता।